से कि चो साहब आप छोटराम के बारे में कितने बार मिले गए। वो कल ये अफसोस है कि मैं चौधरी साहब से कभी नहीं मिल पाया, लेकिन वो चौधरी साहब की कदर कितनी करते थे इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। उस विदेश मंत्री जी ने कहा कि आपके तो बहुत बड़े लीडर चौधरी छोटूराम जी होते थे। चौधरी साहब कह लिए वो तो हमारे नहीं सारे देश के, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश इकट्ठा था, ऐसा चरण सिंह ने कहा। चरण सिंह ने कहा तो मैंने कहा कि वो तो सारे देश के किसानों के सबसे बड़े लीडर हुए हैं चौधरी छोटूराम। तो उस विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने हमारे यहाँ नौकरी की। वो शराब वराब भी नहीं पीते थे। चौधरी साहब ना शराब पीते थे ना अंडा खाते थे, ताश खेलते थे वो। चौधरी साहब जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते, चौधरी साहब के बारे में ये गलत, चौधरी साहब के बारे में ये गलत प्रचार है कि चौधरी साहब रोज़ाना ताश खेलते थे। नहीं, वो कभी ताश खेलने के ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। वो जिस समय वो मुख्यमंत्री थे तभी बताते थे कि जिस समय किसी प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ता था और वो टेंशन में होते तो कोई चाय पीता है कोई दारू पीता है तो चौधरी साहब अपने दो चार दोस्तों को बुलाते और ताश खेलते थे। ताश भी उनके साधारण गेम होते। ये करेक्टर आज देश के किसी नेता में नहीं है ये बात कहने का, नहीं है जी। किसी नेता सारे चाहते कि जो अपने बेटे के बारे में ये बात कह दे। इसलिए चौधरी चरण सिंह सबसे बड़ा लीडर था। पूर्व विधायकों के संस्मरणों की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं बाबू संत कुमार जी। संत कुमार जी सबसे कम उम्र में 25 साल की उम्र में हसनगढ़ से 1973 में भारतीय क्रांति दल के विधायक बने थे। चौधरी चरण सिंह की राजनीति को समझने के लिए इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उस दौर में राजनेता कितने ईमानदार थे, उनकी राजनीतिक शैली कैसी होती थी और उस समय कैसी राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, इस पर हम संत कुमार जी से बात करेंगे। नमस्कार जी। आज के लिए उनसे कि चौधरी साहब आप छोटूराम के बारे में कितने बार मिले गए। वो कल ये अफसोस है कि मैं चौधरी साहब से कभी नहीं मिल पाया, लेकिन वो चौधरी साहब की कदर कितनी करते थे इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं उस आदमी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो एक समय में इंदिरा गांधी की सरकार में विदेश मंत्री थे, यूपी के ही रहने वाले थे। तो आप समझ जाओगे वो चौधरी चरण सिंह यूपी के अंदर मिनिस्टर थे जी। चौधरी साहब एक सर्किट हाउस में रुके हुए थे, उसी में विदेश मंत्री रुके हुए थे। तो वो चाय पे दोनों इकट्ठे बैठ गए लाहौर में। चौधरी साहब ने बताया ये, तो चौधरी साहब ने बात चल गई किसानों की। तो उस विदेश मंत्री जी ने कहा कि आपके तो बहुत बड़े लीडर चौधरी छोटूराम जी होते थे। चौधरी साहब कह लिए वो तो हमारे नहीं सारे देश के, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश इकट्ठा था, ऐसा चरण सिंह ने कहा। चरण सिंह ने कहा तो मैंने कहा कि वो तो सारे देश के किसानों के सबसे बड़े लीडर हुए हैं चौधरी छोटूराम। तो उस विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने हमारे यहाँ नौकरी की है। अच्छा। चौधरी साहब चुप रहे, कहेंगे नहीं। वही विदेश मंत्री चौधरी साहब इस देश के होम मिनिस्टर बने, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और उस विदेश मंत्री की कांग्रेस पार्टी में टकराव हो गया, इंदिरा जी से बिगाड़ हो गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ गई और वो घर बैठ गए, ना लोकसभा में रहे ना राज्यसभा में। एक दिन वो चौधरी साहब से मिलने के लिए आए हुए और वो ड्राइंग रूम में बैठे। चौधरी साहब होम मिनिस्टर थे जी। हम चौधरी साहब से मिलने के लिए गए, मैं और राजेंद्र चौधरी गाजियाबाद से एमएलए थे। तो करतार सिंह अंदर गया और हमारे को दोनों को ड्राइंग रूम से बैठा के चौधरी साहब बुला रहे अंदर जाओ। हम अंदर गए, मैंने कहा चौधरी साहब वो एक्स फॉरेन मिनिस्टर बैठे, आप उनसे पहले बात कर लो। तो कहने नहीं, उनको 1 घंटा बैठाऊँगा अभी। मैं कहने लगा क्यों? तब उन्होंने ये घटना बताई कि इस आदमी ने हमारे किसान के लीडर के बारे में ये कहा था कि उसने हमारे घर पे नौकरी करी है। आज उसको ये एहसास कराता हूँ कि ये इस किसान के घर पे तू 1 घंटा बाहर बैठा है। देखो ऐसा करेक्ट। मतलब आप समझ गए होगे वो विदेश में। मैं नहीं समझ पाया। वो कभी काला कंकर के राजा रहे हैं। काला कंकर के राजा रहे, ठीक है। दिनेश सिंह जी उनके नाम थे।
तो ये चौधरी साहब का करेक्टर था। ये चौधरी साहब का करेक्टर था। वो शराब वराब भी नहीं पीते थे? चौधरी साहब ना शराब पीते थे, ना अंडा खाते थे। ताश खेलते थे वो? चौधरी साहब जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते, हाँ। चौधरी साहब के बारे में ये रमी खेलते थे वो? चौधरी साहब के बारे में ये गलत प्रचार है कि चौधरी साहब रोज़ाना ताश खेलते थे। नहीं, अच्छा। वो कभी ताश खेलने के ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। वो जिस समय वो मुख्यमंत्री थे तभी बताते थे कि जिस समय किसी प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ता था और वो टेंशन में होते, तो कोई चाय पीता है, कोई दारू पीता है, तो चौधरी साहब अपने दो चार दोस्तों को बुलाते और ताश खेलते थे। ताश भी उनके साधारण गेम होते थे, तरफ बोल, रम्मी। एक बार मैं चौधरी साहब के पास गया और ताश खेलने लगे, तो चौधरी साहब के लिए मैं चौधरी साहब के सामने बैठ गया, तो कह लगे मेरे साथ नहीं बैठेगा, तू इधर बैठ। अच्छा। मैं कह लगा जी मैं तो आपके साथ बैठ गया। तो चौधरी साहब ने मजाक में कहा, फिर मैं चिड़ी का इशारा कैसे करूँगा? तो मैं उठ के दूसरी तरफ बैठ गया। तो चिड़ी का इशारा कैसे करूं? चिड़ी का इशारा मैं कैसे करूँगा? चिड़ी का पता डालो। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। चौधरी साहब, तो चौधरी साहब के अंतिम दिनों में भी मुलाकात हुई आपकी? मैं चौधरी साहब बीमार थे, चौधरी साहब बोल नहीं पा रहे थे, मैं तब भी गया, बहुत बार गया। अगर 10 दिन 15 दिन नहीं तो हफ्ते में भी जाता था। अच्छा। तो एक बार मैं चौधरी साहब की बताता हूँ। चौधरी साहब कुर्सी पे बैठे थे, उनको अधरंग था पूरे तरीके से, पूरे शरीर पे, बोलते भी ठीक से, उनकी ज़्यादा बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन कुछ लोग उनकी बात को समझ लेते थे। तो मैं थोड़ी देर बैठा रहा, आधा पौना घंटा। रशीद मसूद एक्स MP जो मुजफ्फरनगर के थे, वो उनके पास बैठे। तो चौधरी साहब ने पर्दा हटवाया शीशे का, कि इसको हटाओ। वो करतार सिंह बैठा है, चौधरी साहब ने देखा सूर्य छिपने लग रहा है, तो मेरे को कहा, ठीक तो जाओ, दूर जाना। मतलब इस टूटे फूटे लैंग्वेज में, तुम्हें रोहतक जाना है तो जाओ। मतलब वो उस टाइम भी मतलब इतनी सोच रखते थे। अच्छा, ये चौधरी अजीत सिंह और ये कहाँ थे उस समय, मिलते थे कभी? चौधरी अजीत सिंह उस टाइम तो वहीं आगे थे। चौधरी साहब अजीत सिंह के बारे में मैंने एक बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ज़रूर कहूँगा। चौधरी साहब ने एक जलसा किया 1973 में यहाँ रोहतक में, और चौधरी साहब ने कहा, दोस्तों आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, किसानों और गैर किसानों, जो खेत में पसीना निकाल करके रोटी कमाता है, मैं उसका लीडर हूँ, उसकी बात करता हूँ। इस नाते से आपको एक बात कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अजीत सिंह अगर मेरे नाम से वोट मांगे तो मेरे नाम से वोट मत देना, उसके करैक्टर को देख लेना वोट देने लायक है कि नहीं। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, वो मैं मंत्री था तब पैदा हुआ, वो अमेरिका में रहता है। कुछ लोग बताते हैं कि वो इतनी लंबी सिगरेट भी पी लेता है, इसलिए वंशवाद में आकर के मेरे नाम से वोट मांगे तो मत देना। ये करैक्टर आज देश के किसी नेता में नहीं है, ये बात कहने का नहीं है जी। किसी तो नेता सारे चाहते कि जो अपने बेटे के बारे में ये बात कह दे। इसलिए चौधरी चरण सिंह सबसे बड़ा लीडर था।